पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PTSD है। इस कंडीशन से क्या मुराद है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक मेंटल, इंसान के लिए जहनी और रवैये को तब्दील करने वाली खराबी है, यानी ये मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर है। PTSD ऐसी कंडीशन जो है इंसान के लिए उस वक्त पैदा होती है जब इंसान की जिंदगी में बहुत बुरा हादसा हुआ हो, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हादसा हुआ हो, जिसकी मिसाल सेक्सुअल असॉल्ट है, कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा हो, वारफेयर, ये जंग के हालात पैदा हुए हों। जंग की सूरत में वारफेयर की सूरत में दो लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं, एक वो लोग जिस मुल्क में रहते हो वहाँ जंग हो रही हो, और इसके अलावा और दूसरी किस्म के वो लोग जो जंग लड़ने में हिस्सा लेते हैं, ज्यादातर आर्मी के लोग होते हैं। और क्योंकि जंग की सूरत में मुख्तलिफ औजार और हथियार से वार किए जाते हैं, और वार की सूरत में जाहिर बात है सामने से इंसान मरते हैं, तो ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं जो कि आम नजर नहीं आते। तो ये कुछ लोगों के आने वाले वक्त में बैड मेमोरीज की वजह बनते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर की वजह बनते हैं। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं जंग में, उनके लिए भी, और जिन पर ये जुल्म हो रहा होता है उनके लिए भी, ये दोनों के लिए ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक कोलिजन होने की सूरत में, ट्रैफिक में अगर बहुत बड़ा हादसा हो जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को इंसान को मिला हो, जो कि हादसे की सूरत में चीजों के साथ साथ इंसानी जानों का भी नुकसान होता है। अगर हादसा बहुत बड़ा हो तो ऐसी सूरत में जो इंसान इसको देखता है उसके लिए एक मेंटल डिसऑर्डर की वजह बनता है। नेक्स्ट है चाइल्ड अब्यूज होने की सूरत में, ये डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट सिचुएशंस है जो कि इंसान के लिए पैदा होती हैं और इंसान इनसे गुजरते हैं। चाइल्ड अब्यूज यानी छोटे बच्चों को ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाए, ये बच्चों के लिए आगे जाकर मेंटल डिसऑर्डर की वजह बनता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में, जो कि ज्यादातर खवातीन और बच्चों में होता है। घरेलू तशद्दुद जिसको कहा जाता है, ये ज्यादातर छोटे बच्चों या फिर खवातीन पर किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में भी इंसान के लिए जो सिचुएशन पैदा होती है वो मेंटल डिसऑर्डर जिसको PTSD कहा जाता है। और ये PTSD ऐसे अफराद को भी हो सकता है जिनको कोई दूसरा इंसान उसको जान से मारने की धमकी दे रहा हो, तो ऐसे अफराद भी इस मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। PTSD की अलामत इंसान में क्या जाहिर होती है? PTSD की सूरत में अलामत इंसान के अंदर ऐसे अफराद जिन्होंने ये बुरे हादसे जो कि अभी आपके साथ शेयर किए गए हैं, अगर इनमें से कुछ भी इनके साथ होता है तो ऐसी सूरत में इनको इसी वाक़े के हवाले से डरावने ख्वाब आते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स आती हैं, इसी हवाले से भयानक किस्म के ख्यालात और इनके एहसासात भी ऐसे ही हो जाते हैं, डर खौफ पैदा हो जाता है। और इसके अलावा इनकी जिंदगी में हुए किसी भी किस्म के जो कि आपके साथ शेयर किए गए उनमें से अगर कोई वाक़या होता है तो ऐसी सूरत में उस वाक़े के हवाले से इनको अगर कोई सिचुएशन दोबारा से नजर आती है तो दोबारा से ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नजर आ रही हो तो वो इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं या फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। PTSD की सूरत में या ट्रॉमे की सूरत में जो एक दूसरी अलामत ये जाहिर होती है कि ऐसे अफराद जिन पर हादसा हुआ होता है, ऐसे अफराद के सोचने समझने की साहियत है वो काफी चेंज हो जाती है, जिंदगी को देखने का नजरिया काफी चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इनमें एक सिचुएशन पैदा होती है या इनके अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये एक तरह से लड़ना या फिर भागने जैसी सिचुएशन होती है, यानी ऐसे लोग जैसी सिचुएशन ये पहले देख चुके होते हैं, अगर वो कहीं पे दोबारा होती है तो ऐसी सूरत में या तो वो सिचुएशन में अपनी समझ के हिसाब से लड़ने की कोशिश करते हैं या फिर वहाँ से भागने में ही अपनी आफियत समझते हैं, भागने में ही अपनी शायद बचत समझते होंगे, जो कि ट्रॉमे की सूरत में जैसा भी असर अपने पर ले रहे होंगे वैसे इनका रिस्पॉन्स होगा। और ये अलामत इन लोगों में कब तक मौजूद रहती हैं? ऐसे अफराद जो किसी भी किस्म के डरावने किस्म के भयानक किस्म के ट्रॉमे में से गुजरे होंगे, ऐसे अफराद में ये अलामत उनकी PTSD की अलामत जो होती है वो 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के लिए रह सकती हैं। 1 महीने से ज्यादा भी ये लोग इसी सिचुएशन में रह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा ट्रॉमा होगा उतनी ही टाइम ये लोग हील होने में लेते हैं। अगर छोटे बच्चों में इसकी हादसे के असरात की बात की जाए या उनको ये कैसे जाहिर करते हैं, छोटे बच्चे अपनी परेशानी को क्योंकि ज्यादा जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि एज इनकी छोटी होती है, एक्सपीरियंस तजर्बा किसी भी किस्म का नहीं होता, लेकिन ट्रॉमा इनके साथ जाहिर बात है किसी भी किस्म का कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में अलामत कैसे जाहिर होती हैं? ऐसे बच्चे खेल के दौरान जब ये खेल रहे होते हैं अपने प्ले टाइम के दौरान ये अपनी उन मेमोरीज को जाहिर करते हैं जो इनके साथ हुई होती हैं, और यही इनकी अलामत जाहिर करने का एक तरीका होता है। सेकेंडली ये भी कहा जाता है कि PTSD ऐसे अफराद होते हैं हाई रिस्क पर होते हैं, ऐसे अफराद में सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होती हैं, और इसके अलावा इंटेंशनल सेल्फ हार्म जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। जिनमें PTSD के शिकार अफराद होते हैं किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकते हैं,
خود کو مار سکتے ہیں یا پھر خود سے اس حادثے کی صورت میں جیسی بھی سچویشن رہی ہوگی یہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی بھی ہتھیار سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس ٹرومے سے بچنے کے لیے، ہمیشہ سے بچنے کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹروما سے بچنے کے لیے جس سے وہ کبھی گزرے ہوں گے اس سے رائے فرار یا اس سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا سوسائڈ کرنا، یعنی یہ کسی بھی وقت اپنی جان لے سکتے ہیں یا پھر خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایسے افراد ہیں جو کہ PTSD کا شکار ہیں، ایسے افراد پر آپ کو ہمیشہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہو لیکن اسٹل آپ کو ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حادثے کی وجہ سے ایسے افراد بھی سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہیں، یہ کسی بھی وقت خود کو مار سکتے ہیں، خودکشی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے راہ فرار ہوتا ہے اس ٹرومے سے بچنے کا۔